सुरेंद्र मैथानी जी, आपका ये बताइए कि ठीक है, आपके अपने तर्क हैं कि आपका इतिहास है वो लोगों को बताना है, लेकिन सवाल टाइमिंग पर उठेंगे। 2019 में आपने सवाल जो प्रयागराज का नाम बदला था, 2018 में अक्टूबर में बदला था, उसके बाद 19 में चुनाव था। अब 2024 जब आ रहा है तो फिर से एक बार नाम बदलने की तैयारी चल रही है। तो क्या चुनाव से पहले का फॉर्मूला आप लोगों को आपका हिट हो गया है क्या कि नाम बदलेंगे तो 24 में उसका फायदा मिल जाएगा? नहीं, देखिए अवधेश जी, दो बातें हैं। एक तो पहला ये कि कब जनता किस समय कौन सा विषय हम जनप्रतिनिधियों को देती है, हमें जनता को, चूंकि उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है तो हमको उनके अकॉर्डिंग उनके विषय को उठाना होता है। समय वो कुछ भी हो सकता है। जहां तक नाम बदलने की बात है तो नाम का बड़ा महत्व होता है अवधेश जी। आप नाम देख लीजिए, हम उस संस्कृति के लोग नहीं हैं कि जिन्होंने ये इतिहास लिखा हो कि बेटे ने बाप को मन से धक्का दे करके पार्टी पे कब्जा कर लिया। हम वो लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो नाम के उससे बहुत प्रभाव मांगते हैं। और प्रभाव का मैं तथ्यात्मक बताता हूं अवधेश जी। आप देख लीजिए, एक मुख्यमंत्री जिनका नाम अखिलेश यादव, शासनकाल कैसा था? गुंडागर्दी, मकानों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे, गुंडागर्दी करना, चेन स्नेचिंग करवाना, अत्याचार करना, सारे क्रम। और दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ, ये भी मुख्यमंत्री हैं। तो नामों का अंतर, आज देखिए कैसा सुशासन चल रहा है। आज गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं, उनको पता है कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं रुक सकते। तो ऐसे नाम का अंतर होता है। और जो खासकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, जो केवल वोट बैंक के आधार पर ही राजनीति करते हो, जो 370 हटने पर भारत माता की जय कहने में जिनको शर्म आती हो, जो सनातन पर लगातार अटैक करते हो केवल इसलिए कि वो उनकी तुष्टीकरण और वोट ना बैंक सरक जाए, कि बड़ी मुश्किल से जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एक होड़ बन गई है, जिसके कारण से वो वर्ग विशेष को डराने का भी काम करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम देश के 135 करोड़ लोगों के सेवा मोदी जी के नाते से कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सेवा। ठीक है, नहीं कि लोगों के मन की बात है, नाम का बड़ा अंतर आता है। ये जिस तरीके से गाजीपुर की आपने बात कही, बहराइच की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सपा आरोप ये लगा रही है कि आप लोग बीजेपी का इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और गाजीपुर को जो विश्वामित्र नगर करने की बात सामने आई, आइडिया क्यों मन में आया आपके? देखिए, जो हमारा युद्ध स्थल रहा है महाराजा सुहेलदेव राजभर का, आप उठाकर जब देखेंगे तो 2017 में हमने कई पत्र लिखे थे। जितने हमारे किले थे, जितने हमारे खंडहर थे, जितने हमारे राजा महाराजाओं के जितने भी धरोहरें थी, उसको सुंदरीकरण करने के लिए, पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहराइच में चिट्ठी लिखा। और बहराइच ही नहीं, हमने बनारस भी दशाश्वमेध घाट को भी सुंदरीकरण करने के लिए लिखा था। उसमें मंदिर का भव्य निर्माण, बिल्कुल, ये तमाम चीजें हुई। बड़ी खबर इसी मुद्दे को लेकर आ रही है। शहरों को नाम बदलने की मांग पर अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला, काम जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग हर एक भगवान को मानते हैं। तो ये उनका बयान सामने आया, सुनते हैं। ये नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उसमें सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा एकाना नाम। उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? मैथानी जी, सुना आपने, अखिलेश यादव को कह रहे हैं आप लोग कि नाम बदलने की फहरिस्त बहुत लंबी हो रही है, आप लोग केवल नाम बदलते हैं। देखिए, नाम, अखिलेश जी तो नाम बदलने में उन्होंने पार्टी को भी कब्जा करके और पार्टी में अपने नाम को उन्होंने स्थापित कर लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गए। तो ये इनकी अपनी एक सोच है जिसके आधार पर ये कभी भी हमारे काम को कभी नहीं सराह सकते। ठीक, आपने आखिरी 10 सेकंड है अरुण जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली क्योंकि वक्त एकदम नहीं। आप कल्पना करिए कि 2022 में इनकी सरकार बनी होती, 2017 में इनकी सरकार बनी होती। हमारी संस्कृति और सभ्यता से हमारी पहचान है। और महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर बहराइच का हम करने की मांग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी युद्ध स्थल रहा है। हमने विदेशी आक्रांता को वहाँ धराशायी किया है और विश्वामित्र नगर, बिल्कुल, यानी कि जो वैभवशाली इतिहास है उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश। आप दोनों को बहुत शुक्रिया। और मनोज जी हमारे साथ फिलहाल नहीं, लेकिन उनका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, नाम की राजनीति पर बवाल बढ़ गया और संग्राम छिड़ गया। देखने वाली बात होगी कि ये जंग कहां तक जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।